गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा जो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में हम भी हमारा क्या थर्ड है जो हमारा टॉपिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो इसमें क्या है हमारे पास जो स्टार्टिंग में मटेरियल है हमारा रिएक्टेंट वो हमारा है एसिड क्लोराइड और वो क्या करेगा रिएक्ट करेगा किसके साथ अल्कोहल के साथ में। तो हमारे को जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा एस्टर और प्लस में एसिड हमारा। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है जो हमारा एसिड जो एनहाइड्राइड है तो वो जो एसिड एनहाइड्राइड है रिएक्ट करेगा किसके साथ में अल्कोहल के साथ में। तो हमारे को जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा हमारा एस्टर और जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मिल जाएगा। तो इसलिए हमारे को जो अभी केमिकल जो रिएक्शन है वो कैसे हुई उसका एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मैकेनिज्म है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिएक्शन है वो कैसे हुई है उसको पता लगेगा हमारे को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा जो हमारे पास जो एसिड क्लोराइड है जो हमारा जैसे ये RCO और जो Cl है हमारा क्या है ये एसिड क्लोराइड है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में अल्कोहल के साथ में। तो ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है इसके पास क्या है दो लोन पेयर हैं तो दो लोन पेयर हैं और यहाँ पे क्या है जो एसिड क्लोराइड की एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोराइड की इसकी वजह से और एक यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है इसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे ना जो जो कटायन और जो अनायन की फॉर्म में आएगा क्योंकि जो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या करेगा ये भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की कोशिश करेगा और ये भी यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है वो भी। तो इस वजह से क्या है ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने वाले हमारे पास लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर क्या करेंगे यहाँ पे अटैक करेंगे। तो अटैक करने के बाद में हमारी जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा जो यहाँ पे ना जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन पे ये जो हमारे यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद में। तो अब हमारे को जो प्रोडक्ट है इस फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा RO नेगेटिव और जो हमारे पास रिएक्ट किया किसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ में हमारा लगा हुआ था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और साथ में हमारा जो क्लोराइड आयन है वो यहीं पे ऐसे है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो ऑक्सीजन है फिर वापस से इस कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन भेजेगा और यहाँ पे जो ना लोन पेयर है जो इसके पास में तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से यहाँ से क्या कर जाएगा रिमूव निकल जाएगा जो क्लोराइड आयन है हमारा। तो यहाँ पे जो हमारे को जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट हमारे को क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा OH और जो R यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव है यहाँ पे ये मिलेगा हमारे को। अब जो हमारा कंजुगेट जो बेस है वो क्या करेगा जैसे Cl नेगेटिव है तो इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो H को अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारा क्या है जो प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOR और ये हमारा जो क्या था R डैश था तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पे R डैश है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास जो अल्कोहल है उसने रिएक्ट किया और जो प्रोडक्ट क्या दिया हमारे पास जो HCl जो हमारा एसिड है उसकी प्रिपरेशन की और यहाँ पे हमारा क्या है एस्टर है उसकी फॉर्मेशन की। तो इसका हम मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो अल्कोहल का OR पार्ट है वो तो हमारा किसके साथ में यहाँ RCO पॉजिटिव के साथ में कंबाइन किया तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा जो मिला एस्टर और साथ में हमारे को जो Cl था और जो S था हमारा इसका तो उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे एसिड है उसकी फॉर्मेशन कर दी। तो सेम ऐसे ही हमारे पास क्या होगा जो हमारे पास जो RCOO जो R है ये हमारा क्या है एसिड एनहाइड्राइड है उसको भी जब क्या करेंगे अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ जो हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी बोल सकते हैं यहाँ भी दोनों जगह पॉसिबिलिटी है कि दोनों जगह सेम ही चार्ज है। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि बोथ पोजीशन पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव है वो ले सकते हैं। तो डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। तो अब हमारे पास क्या है इसके पास अल्कोहल के पास क्या है लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास तो ये किसी के साथ में भी क्या कर सकता है वो अटैक कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किस वजह से जो है ना इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है तो वो R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसमें क्या है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या जो हमारा क्या है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो उस साइड में क्या होगा जो ऑक्सीजन के साथ में जो हमारा क्या है ये कंबाइन है तो वहाँ पे ना जो उसकी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही हम क्या करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज़्यादा लोन पेयर है वो लेने की टेंडेंसी रखता है।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि जो ये R है तो यहाँ पे क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जो हमारे पास RCO ऐसा का ऐसा रह जाएगा ये, और जो ऑक्सीजन नेगेटिव की फॉर्म में, और हमारा जो R ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और जो हमारा R डैश है। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पे यहाँ पे क्या कर दिया था, डोनेट कर दिया था। तो अब ये जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस आएगा तो इस पूरे ग्रुप पे क्या करेगा, रिपेल करके यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास RCO नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो CO और जो हमारा R, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये R डैश और पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव चार्ज जो बचा है ये कंजुगेट बेस की तरीके रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, RCOOH, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा CO, और जो हमारा R ऑक्सीजन, और हमारा क्या है R डैश। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम इसको ये लिख सकते हैं RCO और जो OR डैश। तो ये हमारा क्या है, एस्टर है, उसकी फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसकी फॉर्मेशन हुई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एस्टर बनेगा, और साथ में उसका क्या है, एसिड है, जैसे HCl है, उसकी फॉर्मेशन कर जाएगी। मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं इसको। और हमारे पास क्या है, जब भी एसिड एनहाइड्राइड है तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसमें एस्टर ग्रुप, और जो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बन जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो मैकेनिज्म है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा, उसके बाद में ऑक्सीजन नेगेटिव जाएगा चार्ज, और यहाँ से जब वापस चार्ज कार्बन पे आएगा तो वो रिपेल करके क्लोराइड आयन है उसको बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकालने के बाद में जो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ था उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, RCOOR, ये क्या बन जाएगा, एस्टर ग्रुप बन जाएगा हमारा, और साथ में क्या है, जो एसिड है हमारे को यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। तो सेम केस इसमें भी है, जो हमारा जो इसमें दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अगर जिसकी ज़्यादा नेगेटिविटी ग्रुप जुड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो उसी पे अटैक कर देगा, जो हमारा ऑक्सीजन है डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद में जो नेगेटिव चार्ज किस पे, ऑक्सीजन पे चला जाएगा। बैक में जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पे है, और साथ में क्या करेगा, यहाँ रिपल्सन करेगा, इस RCO नेगेटिव की फॉर्म में ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो उसके बाद में जो हमारे पास अल्कोहल का जो पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ था इस पे, तो उसका जो H है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में एसिड बना लेगा, और यहाँ पे हमारे को क्या बन जाएगा, जो एस्टर ग्रुप है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास। तो ये था हमारा जनरल जो रिएक्शन था अल्कोहल का, किसके साथ में, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। तो अब इस जो वीडियो में हमारा यही